खैरियत से जाएं और पहुंचकर मैसेज कर देना बाजी। 18 साला नौजवान अपनी बड़ी बहन को एकेडमी पहुंचाने के लिए रिक्शा पर सवार करते हुए बोला। रिक्शा मंजिल की तरफ चल पड़ा और उसका ड्राइवर निहायत शफकत और पुरखुलूस अंदाज में खातून से उनके तालीमी मरकज के बारे में पूछने लगा कि बाजी आप किस जमात के तालिब इल्मों को पढ़ाती हैं? मेरी बेटी भी नामी जमात के इम्तिहान दे रही है। खातून ने जब रिक्शे वाले का इतना मोतबर अंदाज देखा तो बिला झिझक बताया कि मैं फलां एकेडमी में 10वीं जमात के तालिब इल्मों को इस्लामियात पढ़ाती हूँ। रिक्शे वाले ने अपनी बेटी और घर के कुछ आम हालात का जिक्र किया और साथ साथ बहुत इंकसारी वाले अंदाज में खातून से उनके बारे में भी आम बातें पूछने लगा। दौरानी गुफ्तगू अचानक ही रिक्शे वाले को एक कॉल मौसूल हुई, जिसके सुनते ही वो सख्ते में आ गया। दूसरी जानिब से उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिली थी कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई है। अभी खातून की मंजिल आने में काफी सफर बाकी था। हालात के पेशे नजर रिक्शे वाले ने उन्हें अर्ज की कि बाजी मेरा घर यहाँ से नजदीक ही है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने घर अपनी बीवी को देख लूं, फिर फौरन ही आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा आऊंगा। खातून ने कॉल आने के बाद रिक्शे वाले की परेशान हालत का बखूबी मुवाजना किया था कि वो अपनी बीवी के जख्मी होने की खबर सुनकर खून के आंसू रो रहा है। दूसरी तरफ वो उसके आला इखलाक से भी मुतासिर थीं, इसलिए इंसानियत के नाते उसे इजाजत दे दी। रिक्शे वाले ने फौरन अपने घर की तरफ रुख किया। ये रिक्शा चंद तंग गलियों से होता हुआ एक कच्ची आबादी में दाखिल हुआ और अब ऐसा इलाका शुरू हो चुका था जो ज्यादा आबाद ना था। खातून ने उसके घर का फासला दरियाफ्त किया तो कहने लगा, मोहतरम बहन, हम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। थोड़े दूर के इलाके में मकानात के किराए कम होते हैं, इसलिए ऐसे इलाकों में रहते हैं। आज 13वां दिन था और अब तो वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। दोपहर को भी 2 जिनसी भेड़ियों ने उसे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाकर उसकी हालत गैर कर दी थी। जिन पाक होंठों से वो बच्चों को अहकामे इलाही और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करती थी, उन्हीं पाक होंठों को 13 दिन में जाने कितने जहन्नमी तर कर चुके थे। जिस जिस्म के महज सर के बालों पर भी किसी नामहरम की कभी नजर न पड़ सकी थी, उसी जिस्म को मुकम्मल बरहना करके कैद किया गया था और बगैर किसी दुश्मनी के इतने दिन शदीद जुल्म का सामना करना पड़ा था। मजबूर लाचार रस्सियों में बंधी हुई बरहना हालत में हवा की बेटी दर्द से कराहते हुए ये सोच रही थी कि उसका सब कुछ लुट चुका है, अब काश मौत यहीं पर आसान हो जाए। माली हालात कमजोर और मजबूरियां तो होती हैं। कुछ बेफिक्रे कम अकल वालिदैन को बेटियों की शादी की कोई परवाह ही नहीं होती। जभी तो आज के दौर में कुछ कम ज़र्फ लोगों की जवान साला बहन बेटी आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी अपने असल घर नहीं जाती, बल्कि यही माँ बाप बहन भाइयों को कमा कमा कर खिला रही होती हैं, जो कि इस्लाम के मुताबिक मर्द के फराइज में शामिल है, औरत के नहीं। दोस्तों, इस तमाम वाकई की काबिले गौर और सबक आमोज बात यह है कि जब भी कभी कोई ऐसा मौका आए कि हमें अपनी बहन बेटी को रिक्शा में कहीं भेजने की जरूरत पड़े, तो पहले इस रिक्शे वाले पर अच्छी तरह से नजर डाल लेनी चाहिए कि कहीं वो बहरूपिया तो मालूम नहीं होता। अगर किसी रिक्शे में आगे 2 अफराद बैठे हों तो इस रिक्शे को कभी न रोकें। अपने कुछ दोस्तों को बहनों की बेइंतहा खिदमत करते भी पाया। वो दिन में 10-10 चक्कर लगाया करते हैं और हालात के पेशे नजर मोटरसाइकिल पर ही सब बहनों को अलहदा अलहदा उनके तालीमी मरकज पर छोड़ कर आते हैं और फिर वापस भी खुद ही लेकर आते हैं। ऐसे अजीम भाइयों को सलाम। दोस्तों,
इस कहानी का यही मकसद था कि मेरी मासूम और पाक बहनें बाखबर रहें और उनको खास एहतियात करनी चाहिए कि उनकी चंद छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें इस मुआशरे के दरिंदों से बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। लिहाजा अपना ख्याल खुद कीजिए। अल्लाह पाक सबकी इज्जतें महफूज रखे। आमीन।